फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो ये हमारा सेल्फ लव वीक चल रहा है। दैट मीन्स कि सेल्फ लव सीरीज चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ब्रेकअप्स क्यों होते हैं और सेल्फ लव से कैसे ब्रेकअप होने से रोका जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप्स होने के बाद खुद को सेल्फ लव के थ्रू कैसे संभाला जा सकता है, उस रिलेशनशिप को कैसे हील किया जा सकता है, अपने गए हुए पार्टनर को, ब्रेकअप्स करके गए हुए पार्टनर को, छोड़ के चला गया है वो, उसको कैसे वापस लाया जा सकता है सेल्फ लव की मदद से। तो आज हम ये सारी चीजें इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, आप एक रिश्ते में हो, बहुत अच्छे रिश्ते में हो, कुछ अनबन हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपकी तरफ से भी हो गई है, उस सामने वाले की तरफ से भी हो गई है और आपका ब्रेकअप हो गया है। अब आप क्या करते हो? आप उस रिश्ते को हील करते हो या फिर उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो? आप उस रिश्ते को कैसे ठीक करते हो? आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ उस रिश्ते के पीछे भाग रहे होते हो। आप सामने वाले को या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि यार प्लीज मेरी लाइफ में आ जा, प्लीज मैं तेरे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, प्लीज आप वापस आ जाओ या आप मेरे लिए आ जाओ, मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आप ये सब चीजें कर रहे होते हो या फिर आप एटीट्यूड और ईगो में ब्लॉक कर देते हो, स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हो, मतलब दर्द भरी स्टेटस, या फिर आप उसको नीचा दिखाने वाले स्टेटस लगाना आप शुरू कर देते हो। आप ये चीजें करते हो या आपका ईगो इतना हाई लेवल का हो गया है कि आप सोचते हो कि सामने वाला पार्टनर आकर के आपको मनाए, आपके चरणों में गिर जाए, बिछ जाए, बस आपके लिए आपकी होकर रह जाए और आपकी ही सारी बातें माने। आप ये करते हो, दो ही चीज करते हो। या तो आप उसके पीछे पीछे रिक्वेस्ट के मूड में भागते हो कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो, मेरे साथ रह लो, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। आप ये कर रहे होते हो। या फिर एटीट्यूड में उसको नीचे दिखा रहे होते हो, उस सामने वाले को और नीचे, कि तू तो कुछ है ही नहीं मेरे बिना, तू मेरे, मैं ही हूं बस, तेरा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तेरा तो कुछ है ही नहीं। ये चीजें कर रहे होते हो। तो दो चीज कर रहे होते हो। अब अगर आपका जेन्युइन लव है और कोई बंदा, कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप उस सिचुएशन में आप डूब गए हो, शराब में डूब गए हो, आप दर्द में डूब गए हो। अगर आप लड़की हैं तो कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, अपने करियर को छोड़ के घर में रो रहे हैं कोने में बैठ के, अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया है, घर के लोगों के साथ कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, बाहर के फ्रेंड सर्कल को ब्लॉक कर दिया है, उससे मिलना बंद कर दिया है, खुद को एक डार्क रूम में बंद कर लिया है। अगर आप लड़की हो तो भैया शराबों में डूबे पड़े हैं, अपनी अंदरूनी अपनी अंदर अंदर ख्यालों में चल रहे हैं, पता नहीं किस ख्यालों में डूबे हुए हैं, अकेले डार्क रूम में लॉक कर रखा है, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए हैं, लोगों से कनेक्टिविटी, मिलना जुलना, सब कुछ, पार्टीज में जाना और इंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना, सब कुछ बंद करके आप सिर्फ उसकी तस्वीर लेकर के यादों में खोए रहते हो, या उसके पुराने मैसेज को आप पढ़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, उसके वॉइस मैसेज सुन रहे होते हो, सुन रहे होते हो, सुन रहे होते हो, आप उसकी आवाज को कान में लगा के सुन रहे होते हो, आप उसके गमों में खोए हुए रहते हो, दारू पी रहे होते हो, मतलब क्या क्या लाइफ अपना लेते हो यार, किस तरह की जिंदगी अपना लेते हो। ऐसे में वो सामने वाला आ जाएगा, ऐसे में वो सामने वाला आपको माफ कर देगा और आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगा? नो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और अगर आपके रिश्ते में कुछ खटास आ गई है, सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे दूरी बना दिया है, आपसे रेजिस्टेंस कर लिया उसने, तो आप उस रिश्ते को हील करो। आप खुद को संभालो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को संभालो। आप कैसे संभाल सकते हो? सेल्फ लव की मदद से। आप सेल्फ लव करो, आप खुद से इतना प्यार करने लगो, उसके लिए आप खुद को सजाने लगो। अपने लिए मत सजाओ, उस समय
कोई भी इंसान अपने लिए जीता ही नहीं, क्योंकि आप जिस माइंड के स्टेटस में रहते हैं, जिस हालात में उस समय आप जी रहे होते हो, आप खुद के लिए तो जीते ही नहीं हो। आप तो उसी के लिए जिए हुए, तभी तो आप शराब में डूबे हुए हो, उसी के लिए हो, तभी तो आपने डार्क रूम में बंद कर रखा है, खुद को लॉक कर लिया है, अपना एक ऑरा बना लिया, उस ऑरे के अंदर ही आप कैद हो, आप बाहर की दुनिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखे हो। तो उस मोमेंट पे आप अपने प्यार के लिए जियो, उसके लिए सजो, वो देखे ना देखे, पर उसको क्या अच्छा लगता है, उसको लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, लगाओ, उसको ये शर्ट अच्छी लगती है, शर्ट पहन लो, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं बाद की बात है, खुद पहले तैयार हो जाओ, पहले तो उठो, मुंह पे पानी मारो, और बढ़िया से जो आपको पसंद हो, जो शर्ट पहननी है, जो पैंट पहननी है, जींस पहननी है, जिस तरह के हेयर स्टाइल बनाने हैं, जिस तरह के शूज पहनने हैं, वॉच पहनने हैं, गॉगल्स पहनने हैं, सब कुछ पहन के तैयार होके मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलो, वाओ ये मैं हूं, और मेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, मुझे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, मुझसे तो हर कोई प्यार करता है। अच्छी अच्छी बातें अपने आप को बोलो, मिरर में 5 मिनट बोलो, खड़े होकर के अपने आप को निहारो, पहले तो ऊपर से नीचे तक निहारो, 10 मिनट निहारो, 5 मिनट निहारो, अपने आप को निहारो, 2 मिनट ही निहारो, लेकिन निहारो, खुद को देखो, बस सिर्फ देखो, देखो अपनी खूबसूरती को देखो, ऊपर सर से लेकर के पांव तक सिर्फ अपनी खूबसूरती को देखो, और फिर बोलना शुरू करो मिरर में ही कि वाओ मैं कितनी सुंदर दिखता हूँ, और दिखती हूँ, या मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मुझ में कितनी अच्छाइयां हैं, वाओ मैं भी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी रखता हूँ या रखती हूँ। कुछ भी जो आपका दिल करे, आप वो अच्छी अच्छी बातें मिरर में खुद से कह डालो। कभी खुद से कही है ये सारी बातें? डेफिनेटली नहीं कही होगी, क्योंकि आप तो दूसरे से प्यार कर रहे हो, आप तो सारी बातें उसी को कह रहे हो, वही अच्छा है, उसी में अच्छाइयां है, आप में तो कुछ है ही नहीं, तभी तो आप डार्क रूम में लॉक हो। तो खुद को पहले अच्छा अच्छा बोलो, और बोलो कि यार मैं वाकई में प्यार करने वाला बंदा हूँ, वो भी मुझे प्यार करेगी, वो भी मुझे प्यार करेगा, कर रहा है, इनफैक्ट करेगा मत लगाओ, करेगा इट्स अ फ्यूचर, कब करेगा भगवान जाने। आप खुद को बोलना शुरू करो, यार वो मुझे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि कोई भी लड़की मुझसे प्यार करेगी, कोई भी लड़का मुझसे प्यार करेगा। खुद को बोलना शुरू करो। जब आपने बोलना शुरू किया, आप डार्क रूम से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया को देखो, खुद की पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो, इतना हाई करो, इतने हाई लेवल पे जाओ अपने आप को लेकर के, कि जो आपको छोड़ के गई है, जो आपको छोड़ के गया है, वो जब आपको देखे तो कहेंगे वाओ क्या छोड़ा है मैंने, वाओ किस इंसान को छोड़ा है मैंने, किस चीज को मैं ठोकर मार के आई हूँ, वो आपके पीछे दौड़ेगा, आप उसके पीछे नहीं दौड़ोगे, फिर आप वो आपके पीछे लगेगा या लगेगी, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर दिए ना। पहले आप उसके लिए जी रहे थे, अब आप खुद के लिए जी रहे हो। पहले आप उसके लिए तैयार होते थे, अब आप खुद के लिए तैयार हो रहे हो। पहले आप उसको दिखाने के लिए तैयार होते, अब आप खुद देख रहे हो अपने आप को। तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आप खुद के लिए जब तैयार हो रहे हो तो 4 चांद लगा के तैयार होते हैं। जब सामने वाले को हम दिखा रहे होते हैं, हम तैयार हो रहे होते हैं, तो हो सकता है हम एक आधी चीजें मिस कर जाए, लेकिन जब खुद के लिए तैयार हो रहे होते हो तो हम उसमें 4 चांद जरूर लगाते हैं, हम एक्स्ट्रा लेवल पे तैयार हो जाते हैं। तो जब आप धीरे धीरे खुद को हील करोगे, खुद की बॉडी हील करोगे, अंदर से हील करोगे, आप अपने आप को तैयार करोगे, तो आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द के जो वातावरण है सब कुछ चेंज होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा लव लव जो है ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उस मोमेंट पे सामने वाले के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, और डेफिनेटली आएगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो ये जरूर होता है। आप इसको करके देखें, आप यकीन नहीं मानोगे, सामने वाला दौड़ते भागते गिरते पड़ते आपकी लाइफ में आएगा, यकीन रखिए, सच में आएगा। दूसरी, आपको अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप करके भाग गया है, छोड़ दिया है, तो उस मोमेंट पे आप डार्क रूम में लॉक हो जाते हो। उससे बेटर ये है कि आप सेल्फ लव को अपनाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करके पहले तो आप अपना दिमाग शांत करो। जब आप 5 मिनट की मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना माइंड में, क्या वो क्यों छोड़ के गई, उसने मेरे अंदर ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे में क्या कमी है जो मुझे छोड़ के चली गई। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, सामने वाले के सोच में थोड़ी कमी आ गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ मोमेंट्स, एक पल होता है, एक समय होता है, उस मोमेंट्स में
कुछ हो जाता है, हम बुरा चाहते नहीं कि हमारे साथ हो, वो सामने वाला भी नहीं चाहता होगा, लेकिन ऐसा एक मोमेंट तैयार हो जाता है कि उस पल में कुछ चीजें गलत हो जाती है। तो कुछ वो मोमेंट्स ऐसा होगा जिस वजह से आपका रेजिस्टेंस हो गया है। तो आप वो सब सोच के आप मेडिटेशन करें, दिमाग शांत करें और अपने उस डार्क रूम से बाहर निकले, खुद को तैयार करें, खुद को मिरर में देखिए, खुद के लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 30 लाइन, जितनी आप बोल सकते उतनी अच्छी अच्छी बातें बोले, अफर्मेशन बोले, खुद को थैंकफुल करे, खुद को ग्रेटफुल करे, खुद को बोले वाह क्या पर्सनैलिटी हो यार, तुम भी कोई चीज हो। हम हमेशा पता है कहाँ गलती करते हैं, हम हमेशा दूसरों से अपने आप को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा, उसको वो कितना इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर कितना दिमाग होगा। हम अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, हम अपने आप को खुद को कम प्यार कर रहे होते हैं, हम आपको प्यार ही नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते हैं। इस मोमेंट पे हम अपने आप को खुद कुछ समझते ही नहीं है कि हम भी कोई इंसान है, हमारे में भी कोई खूबियां हैं, हम भी कुछ हैं। तो जब इस मोमेंट में हम कुछ समझ ही नहीं रहे होते हैं तो सामने वाला भी हमें कुछ नहीं समझ रहा होता है, वो भी हमें ना नीचे ही डाल के चला जाता है। तो उस मोमेंट पे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपनी लाइफ को ग्रूम करो, आप अपने कैरियर को ग्रूम करो, आप अपने बिहेवियर को ग्रूम करो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, आप कुछ सीखो, कुछ अच्छा सीखो अपने अंदर। मतलब अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस पहले चेंज करो। अगर जिस मोमेंट में आप उसके साथ रहते थे, जिस तरह से रहते थे, उसको आप छोड़ के कुछ अलग ड्रेसिंग अपनाओ। आप कुछ अलग हेयर स्टाइल अपना लो, कुछ अलग से वॉच पहन लो, गॉगल्स लगा लो, कुछ अलग से आप जिस रास्ते से वो जा रही है उस रास्ते से आप हाई स्पीड में, लाइक मतलब वैसे स्पीड में नहीं, आप ग्रूमिंग करके हाई स्पीड में निकलो, खुद को ग्रूम करो खुद को। जब वो आपको देखेगा या देखेगी कहेगी वाह यार मैंने किस चीज को छोड़ा है, मेरे जैसा कितना बड़ा गधा होगा कि मैंने इस आदमी को, इस पर्सनैलिटी को छोड़ दिया, इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, इतने अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से आउट कर दिया। वो खुद फील करेगा या करेगी, वो खुद आपकी लाइफ में आना चाहेगी, ट्रस्ट मी। आप ये करके देखो, आप सच में इसको करके जब देखोगे ना तो आपको अंदर से अच्छा अच्छा फील तो होगा ही, सामने वाला भी आपके पीछे भागेगा कि यार मैंने क्या छोड़ दिया, क्या मैंने कैसे इसको छोड़ दिया। जब आप सेल्फ लव करते हो ना तो आप यकीन मानो आपके अंदर की जो आंतरिक मन है वो इतना शांत हो जाता है ना, इतना पीसफुल हो जाता है ना, और आप प्यार से इतने भर जाते हो ना कि आपको ना सब जगह प्यार ही प्यार नजर आ रहा होता है कि यार चारों तरफ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। और उस मोमेंट पे क्या है, जब वो जो इंसान आपको छोड़ के चला गया है तो आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम है। पहले आप उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स खरीद रहे होते हैं, उसको मना रहे होते हैं, उसकी छोटी छोटी शक भरी बातों को सॉल्व कर रहे होते हो, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, उसकी सारी चीजों का ख्याल रख रहे होते हो। इतनी सारी जो आपकी टाइम है ना वो इस सब चीजों में वेस्ट हो रहा होता है। अभी वो चली गई है, चला गया है छोड़ के, तो उसको दिखाने के लिए सही ये टाइम को यूटिलाइज करो, अपने करियर में फोकस्ड हो, कुछ नई नई चीजें को सीखो, सोचो, कुछ बनो, उसको कुछ करके दिखाओ ताकि वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। और अपने आप को टाइम दो, अपने लिए जियो उस मोमेंट में ना। आप ये मत सोचो कि यार वो आएगी उसके लिए मुझे जीना है, या फिर आप ये मत करो कि यार 1 हफ्ता हो गया मुझे तैयार वैयार होके घूमते हुए, मुझे अपनी ग्रूमिंग करते हुए, पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया, यार वो अभी तक नहीं आई। जब आप ये सोचने लगते हो ना आप तभी सेल्फ लव की ट्रैक से हट जाते हो। सेल्फ लव मतलब खुद से ही प्यार करो। जब आप ये चीजें सोचने लगते हो ना तब आपके दिमाग में आता है कि यार उसके लिए कर रहे थे, आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। अभी भी आप 1 महीने से जो तैयार होके घूम रहे हो या सज धज के आप सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, सेल्फ पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो, कुछ चीजें नई नई सीख रहे हो, अपने कैरियर को डेवलप करने की जो कोशिश में लगे थे, वो अपने लिए नहीं लगे थे यार, आप उसको दिखाने के लिए कर रहे थे, उसके लिए कर रहे थे कि यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते हो गए, अभी तक वो मेरी लाइफ में नहीं आई, अभी तक उसने मुझे नोटिस नहीं किया, अभी तक उसने मुझे देखा नहीं, मैं इतने टाइम से उसके लिए घूम रहा हूँ, उसके लिए पागल हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा हूँ, वैसा हो रहा हूँ। तो उस मोमेंट पे आप सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहे होते हो कि आपको अभी भी उसकी जरूरत है, अभी भी वो चाहिए आपको, आपके जीवन में लैक है, कमी है, उसकी कमी है। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप उसको दिखाने के लिए लव का नाटक कर रहे हो, खुश होने का नाटक कर रहे हो कि मैं खुश हूं, मेरी दुनिया खुश है।
आप सब कुछ उसको दिखाने के लिए कर रहे हो, आप सेल्फ लव कहाँ कर रहे हो? तो उसको दिखाने के लिए मत करो, ये थॉट अपने मन में लाने ही मत दो। अगर आ भी रहा है, ओके ओके, ये थॉट आया, निकल 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 निकल, मैं अपने लिए जी रही हूँ, अपने लिए जी रहा हूँ, अच्छा वो देखा नहीं मुझे, छोड़ो हटाओ, मैं अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है। तो आप इस चीज को करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतने बढ़िया बढ़िया अपने पिक्चर्स क्लिक करके ना सोशल मीडिया पे लगाओ, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, डीपी पे, हर जगह बढ़िया बढ़िया फोटोज, अपनी स्टाइलिश फोटोज, ऐसे ऐसे पिक्चर, दो चार, आजकल इतने अच्छे अच्छे एंड्रॉयड फोन है, इतने अच्छे अच्छे पिक्चर की क्वालिटी है। आप अपने फ्रेंड्स से बोलो यार, दो चार बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करो, मेरी क्लिक करो, उसको डीपी पे लगाओ, और फेसबुक के स्टेटस पे, स्टोरी पे लगाओ, आप इंस्टाग्राम पे लगाओ, सब जगह लगाओ, और उस पे लिखो आई एम थैंकफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिली और मैं अपने जिंदगी को बहुत इंजॉय से जी रहा हूँ। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाओ, रोने धोने वाले स्टेटस बिल्कुल मत लगाओ, ताकि उसको बढ़ावा ना मिले। जब वो आपको इस तरह से चेंज होते हुए देखेगी ना, तो वो सोचेगी, वो सोचेगा यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरी लाइफ से निकलने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो अच्छे से जी रहा है या जी रही है, इसको तो हमारे होने और ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो इतनी इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ में, इतने जॉयफुल होके जी रहा है या जी रही है। तो जब वो ये थॉट उसके माइंड में आएगा ना, पार्टनर के आपके, तो वो खुद भाग के आएगा, आप देखिएगा, वो खुद ब खुद आपके पीछे खींचा हुआ ना चला आए, तो आप कहिएगा कि मैंने गलत बातें कही है। वैसे जब आप खुद को तैयार करते हो ना, खुद को ही जब आप एकदम रेडी, आप कहीं शादी में जा रहे हो, खुद को रेडी करते हो, अपने आप को एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, शूज पहनते हो, गॉगल्स लगाते हो, परफ्यूम वर्फ्यूम ये सब लगा करके जब आप बाहर निकलते हो, तो आप कितनी सेल्फी ले रहे होते हो, सेल्फी, कि यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, मैं अपने आप की सेल्फी खींच रहे होते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को देख करके खुश हो रहे होते हैं ना, कि वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, तभी तो आप सेल्फी बार 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 निकाल रहे होते हैं। तो आपको जब अंदर से उस मूवमेंट पे फील हो रहा है अच्छा अच्छा, तो जब आप वाकई में अपनी सेल्फ को ग्रूम करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, कुछ नया नया हर दिन सीखोगे, हर दिन कुछ नई नई चीजों को करोगे, तो आप कितनी अच्छे से ग्रूमिंग करोगे, तो आप हर वक्त कितना खुश 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 रहोगे। तो जब आप हर वक्त खुश खुश रहोगे, तो आपका माइंड कितना खुश रहेगा, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपके माइंड में अच्छी अच्छी थॉट्स आएंगे, आपकी माइंड क्रिएटिविटी से भर जाएगी, आपके माइंड में हर नई नई क्रिएटिविटी आएगी। तो आप जब नई नई क्रिएटिविटी को सीखते हो, नई नई क्रिएटिव चीजें करते हो, तो आपकी लाइफ में नई चीजें की शुरुआत हो जाती है, और आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे चलने लगती है। आप सेल्फ लव के ट्रैक पे चल रहे होते हो, आप सेल्फ ग्रूमिंग के ट्रैक पे चल रहे होते हो, आप सेल्फ करियर को फोकस्ड रहते हो और करियर के पीछे जा रहे होते हो, और आप अपने करियर को पा भी रहे होते हो ऐसे मोमेंट पे। और सिर्फ करियर नहीं, आप अपने प्यार को भी पा रहे होते हो। वो इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, वो आपकी लाइफ में खिंचा हुआ चला आता है, एकदम जैसे कोई आराम से कोई रस्सी खींच रहा और वो खिंचा हुआ आ रहा है, मैग्नेट की तरह, वो चुंबक की तरह आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होता हुआ आ रहा है, चिपक रहा है आपसे। तो आप इस तरह से अपने आप के को प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, ताकि आपका पार्टनर जो आपको छोड़ के चला गया है, वो आराम से आपके पास जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ठीक है? तो आप सब लोग अपने आप से ढेर सारा करिए प्यार। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताइए? ये हमारा सेल्फ लव सीरीज चल रहा है, सेल्फ लव वीक चल रहा है। तो खुद से ढेर सारा प्यार करिए, खुद को भी प्यार करिए, अपने इर्द गिर्द सभी चीजों को प्यार करिए, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, जीव जंतु, मानव इंसान, सबको प्यार करिए, खूब सारा प्यार करिए। ताकि आप खूब सारा प्यार जब आप करोगे, तो जो चीज आप करते हो वही चीज आप पाते हो ना, ढेर सारा, ढेर सारी। ठीक है? तो अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से बहुत सारा करिए प्यार। इस समय आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको खुद को प्यार करते हुए देखेगा, तभी वो आपकी लाइफ में दौड़ा हुआ चला आएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।